मुरादाबाद। आज 18 नवंबर को मुरादाबाद के इतिहास में बड़ी घटना घटित हुई। मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्माण में परंपरागत कोयला भट्टियों के स्थान पर प्रदूषण रहित गैस से चलने वाली भट्टियों का प्रयोग करने हेतु मुरादाबाद में योजना का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्किट हाउस में जिलाधिकारी की मौजूदगी में अपर मुख्य सचिव श्रम विभाग श्री सुरेश चंद्रा जी के अभिवादन के अवसर पर परियोजना का शुभारंभ की घोषणा श्री सुरेश चंद्र जी के श्रीमुख द्वारा की गई। यह परियोजना के सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का बनाने हेतु आरंभ किया गया है। इस योजना में मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों के हित में क्या-क्या सहायता अथवा लाभ हैं, इसका ज्ञान हमें स्वयं डॉ आर के सिंह जी, मुख्य महाप्रबंधक सिडबी द्वारा प्राप्त किया। इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री की बहुआकांक्षी योजना ODOP के अंतर्गत आरंभ किया। मुरादाबाद में इस परियोजना को जनता के लाभ अर्थात हस्तशिल्प को बेहतर बनाना के साथ हस्तशिल्पियों के स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, हस्तशिल्प निर्माण को सरल तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर। जी सर, एक फर्नेस हमने अभी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ डेवलप किया है और उसकी परफॉर्मेंस भी हमने चेक कर ली कि कितना टाइम में और कितना गैस कंज्यूम करेगा वो। उसकी पूरी एक वीडियो मैंने डीएम सर को भी भेजी थी और आप लोगों को सिडबी में भी भेजी है। आर्टिजन काम करते हैं, उनको हेल्थ जो प्रॉब्लम आती है वो लगभग 90% खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये सर कि वो पोर्टेबल है, कहीं भी अपने जैसे यहाँ कुटीर उद्योग का काम होता है तो वो किधर भी जाकर के उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जी, पूरा फर्नेस सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा। जी, अभी जो काम करते हैं वो ज़मीन में गड़ी हुई होती है फर्नेस, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर बरसात हो जाए, उसकी कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर वो उसकी कॉस्ट पर सब्सिडी मिले, अभी तो एक्सपेंसिव नहीं है, इक्वल आ रही है। तो लोग कहते हैं कि साहब जब हमें इसमें पुराने काम करने में कोई दिक्कत नहीं तो हम नया सेटअप क्यों लें, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख रुपए पड़ती है और फिर गैस के कनेक्शन लेने में भी लगभग 60,000 रुपये एक कमर्शियल कनेक्शन मिलता है यहाँ जो टोरेंट दे रही है। तो हमने जो मीटिंग की थी DM JIC साहब के साथ, उसमें ये 2-4 बातें हमने रखी थी कि इस पे अगर गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी दे तो उसको बहुत आसानी से पर एनम 1000 फर्नेस चेंज हो सकती है। लगभग यहाँ पर 15,000 फर्नेस हैं मुरादाबाद में जो कोल से चलती है। वो देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कि पूरे हर जगह कार्यरत है। तो वित्त देने के अलावा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को वित्त उपलब्ध कराने के अलावा हम लोग प्रमोशन और डेवलपमेंट के कार्य में भी संलग्न हैं। यूपी में हम लोग ने 10 ODOP डिस्ट्रिक्ट में कार्य किया और उसमें डेवलपमेंट साइड से लोगों को उस आजीविका में लाना जिससे कि वो जो ODOP का आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है उसमें काम करें और उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसी और हाल में आपने देखा होगा कि विश्व जो है वो ग्रीन एंटरप्राइज और ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है और इंडिया इसमें एक लीड रोल प्ले करने जा रहा है। सो सिडबी ने ग्रीन फोकस MSME पे करते हुए इनिशिएटिव आरंभ किया है। सो ये मुरादाबाद ब्रास क्लस्टर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ की जो छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ हैं वो कोल फायर्ड से गैस फायर्ड में कन्वर्ट हो सके और जो भी एंटरप्राइज ये पहले कदम उठाएंगे उनको हम लोग इंसेंटिवाइज भी करेंगे फॉर ये पहला कदम उठाने के लिए। इसके लिए हम लोग 4 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन को साथ में लाए हैं, जिसमें एक तो लोकल रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट है ही, उसके अलावा मिडकॉन, फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर और बेरिन गैस को लेके आए हैं। हमारा ध्येय ये है कि क्योंकि अभी भविष्य में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट जो होगी उसमें एनवायरनमेंट और सोशल एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करेगा, जिसको हम लोग ESG कहते हैं।
तो वो अभी से ही प्रोएक्टिव वे में उसको अटेंड करेंगे, ये हमारा ध्येय है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मुकेश जी से बात करूंगा कि वो इस क्लस्टर योजना जो होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है, उस बारे में हमारे आर्टिज़न को कुछ बताएं। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे क्लस्टर्स हैं और मुरादाबाद एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, ब्रासवेयर का सबसे बड़ा क्लस्टर है, बहुत सालों से एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर तब्दीली की बहुत ज़रूरत है और उसका शायद अब समय आ गया है कि अब जो कोयले की भट्टियाँ हैं उनको चेंज करने की बहुत आवश्यकता है और समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, ये भी बदलने की आवश्यकता है। पर चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी यहाँ पर, बहुत सारी भट्टियाँ कोई हैं नहीं इस तरह की, तो इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अभी जो अगले 3 महीनों के दौरान 100 भट्टियों को बदला जाएगा, उससे ये समझ में आ जाएगा कि इससे एडवांटेज कितना ज़्यादा होने वाला है। और जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो भट्टी बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो कारीगर लोग हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो सामान बनने वाले फिर अल्टीमेटली जो बायर हैं, उन सबको जो ये पूरी सप्लाई चेन के अंदर ये कहानी समझ में आएगी तो हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रिगर करके और अगले 2-4 साल के अंदर ये सारी भट्टियाँ बदल ही जानी चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारे बच्चे जिनके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है उनको हम एक बेहतर हवा दे पाएंगे और बिना हवा, अच्छी हवा के अदरवाइज़ कई तरह की प्रॉब्लम आती ही रहेंगी, वो उनको बदलने का समय अब आ गया है। और इससे पहले भी हम इस तरह का काम कर चुके हैं, कुछ 600 भट्टियाँ हम बदलवा चुके हैं। वो मेटल की थी, फाउंड्री की थी, 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर, पर वो ज़्यादा बड़ी भट्टियाँ थी और उसके अंदर हमने देखा कि शुरू के अंदर लोग बहुत तैयार नहीं थे, लेकिन एक बार काम शुरू हो गया तो उनको सालाना 5-6 लाख रुपए की बचत हुई है। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि इसी तरह का चेंज आएगा और तब भी हम लोग सिडबी के साथ जुड़े हुए थे, आज भी हम सिडबी के साथ जुड़े हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब हम इस काम को आगे ले जाने के लिए आपके साथ तैयार हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सीनियर्स ने बात की कि टेक्नोलॉजी में बदलाव की ज़रूरत है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे कारीगर हैं, आर्टिजन जो हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक कदम लिया गया है। जैसे कि हम सब CO2 एमिशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोल से चलने वाले इस फर्नेस को हम बदल के जब गैस से करेंगे तो CO2 का जो एमिशन है वो ये तो नहीं कह सकते एकदम ज़ीरो हो जाएगा, बट जो गिरावट आएगी वो बहुत हद तक, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कि 70-75% जो CO2 के एमिशन में वो गिरावट आएगी। तो एज़ फार एज जो एनवायरमेंटल कंडीशन है इस कन्वर्जन से बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होगा, जिसका पेबैक मुझे लगता है अगर हम वो कन्वर्जन देखने जाएं तो उनको मुझे लगता है एक 6 से 7 महीने में उसका पेबैक मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और हम सबका सहयोग से और आप लोग हम सबके साथ में और आपका सहयोग होगा तो इस बदलाव को हम जल्द ही मुरादाबाद में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद।